लगा दे डोरी नीचे से। क्या है ये, क्या है? हाँ। ओम सत्यम बोधमेन रूप एवं प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम रतन जड़ते शीर्ष सुवर्मुक्त वेदाम्बरे शोभितम मुक्तामाल बभूषितम च हृदय सिंहासने स्थितम भक्तानां वदनम प्रसन्न वदनम श्री सद्गुरु नमः। बंदो गुरु चरण सरोज मुद मंगल्यागार जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमन मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वरंभ में ध्यावत हैं सब संत। अपने अपने हृदय में श्री गुरु महाराज जी का पावन ध्यान रखते हुए जयघोष करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्री नवीन निवासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आई बराजी सभी संगतें और संत, मिशन के सभी संत समाज। हम गुरु महाराज के चरणों में बैठे हैं सत्संग के लिए। ये बहुत बड़ी कृपा है। कई बार मैं सोचता हूँ कितने संगत है जिनके कान में फूंके मार के नाम दान जिन्होंने दिया है, जिन्हें सार प्रभु ने कितने दिल्ली में नाम दिया। स्वामी श्री गुरुशरणानंद जी ने, हमारे राधा भुआ जी ने, संतों भुआ जी ने, और बाद में दरबार के संत महापुरुषों ने। कितने हैं पता? आप गिन नहीं सकते। मेरे मन में शैतानी आई, जितने भी नाम लेवा उपदेशी हैं उनकी लिस्ट बना दी जाएगी, मर्दमशुमारी तो सब कर दी, और एक बहुत बड़ी इतना बड़ा रजिस्टर बना दिया। हर कई हजार होंगे। सही पता तो रवि को होगा। तो मैं एक बात कर रहा हूँ थोड़े से, मेरे ख्याल में अगर फैमिली वाइज हम देखें तो 20-25 फैमिली आई हैं यहाँ सत्संग। बस हाँ, गोरा जी की कृपा सब पर भारी। जो जाने सो अधिकारी, जो ना जाने सो नाकारी। ये कृपा। एक मैं महाराज जी की बात बताता हूँ। सत्संग चल रहे थे कि इस समय होता है, उस समय ऐसा ही था। जंतर आश्रम में जबरदस्ती सेवकों ने ज़मीन खरीद ली, आश्रम वाली स्वामी खंडानंद जी ने। सभी सेवकों ने पहले मिलकर मीटिंग करी कि आश्रम बढ़ना चाहिए, तो बनेगा तो पैसे से इकट्ठे करो। सब ने सेवा लिखाई दी। धीरे धीरे साल लग गया सेवा इकट्ठे होते। नंगली साहब में ताराचंद यानी अखंडानंद महाराज जी और दूसरे सेवक बैठे थे। तो स्वामी खंडानंद जी कहने लगे, महाराज जी सेवा तो आ गई जो लिखी थी। फिर कहते 67.5 रुपये 8 आने हैं ना, इससे जगह आएगी। मारे कहते तो फिर क्या करें? मारे ने बोला ऐसे कर, गुरु महाराज के गोलक में डाल दे। आपको
कोई मालिक देता है, लेकिन थोड़ा है काम पर ज़्यादा लगना है, तो आप वापस दे दोगे और क्या करोगे? इससे तो होगा नहीं। चल दिए। उन्होंने फिर जाकर क्या कहा, कई बार कहा भी करते थे स्वामी खंडानंद जी, सतगुरु के होगे तो क्या हुआ, हम दूसरों को कहते हैं कि सेवा करो, अरे सेवा करके दिखाओ, कहा नहीं जाता। तो कहा करते थे कि मैं आज्ञाबंती के तमाम सोना गहना इकट्ठा करके बेच डाला और 2 प्लाट आश्रम के लिए ले लिए, 2 प्लाट और न लिए, एक प्लाट, तो 4 हो गए। सत्संग हाल जिस जगह में आगे आंगन और महाराज के कमरे तक गेट से ये जगह खरीद ली। इस स्थिति में क्या, तो खैर जोश इतना था कि सत्संगों की व्यवस्था की जाती थी। चौराहों के ऊपर एक प्यारेलाल नाम के थे महाराज जी के पुराने गाने वाले, एक मिल्खी राम जी थे, और भी थे। चौराहों के ऊपर बड़े बड़े दीवान लगा के, दरियाँ बिछा के शाम को भजन कीर्तन शुरू हो जाता। और जवानी में मिल्खी राम जी तुरला निकाल कर, हाथ में दुतारा लेकर क्या गाते, महाराज प्रवचन करते। रात के 2 बजे तक तो सत्संग होगा ही। अरे 9-10 बजे दुकानें बंद हुई, बंद करके लोग फिर आए फिर सत्संग सुनने, क्योंकि ना मोबाइल थे ना टीवी, कहाँ दिल लगाते। आवाज़ कहीं सुना दी तो दौड़ के चले गए। इस तरह से सत्संग, और महाराज जी भी सत्संग करते तो 2-2 घंटे 2.5 घंटे तो प्रवचन करना ही है। लंबे चौड़े आनंद बेसुध हो जाते। एक बार मुझे याद आ गया, महाराज जी के एक सेवक थे, तो सत्संग हो रहा था बस्ती दानशबंदा में, रविदास मंदिर में। वो जगह थी तब, मंदिर तो बाद में बना। सत्संग हो रहा था, वहाँ रोज सत्संग होता, करीब 2-3 दिन इकट्ठे सत्संग होता था। एक दिन सत्संग हो रहा है, महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, वो भूचाल आ गया। किसी को पता नहीं कि भूचाल आया हुआ है, हजूर सत्संग किए जा रहे हैं। सत्संग के बाद किसी ने कहा, महाराज जी बीच में भूचाल का झटका आया था, क्या तुझे पता चला? हाँ, यार लग तो रहा था कुछ, परवाह नहीं। एक दिन एक सत्संग हो रहा था, सत्संग रहा था कि एक लड़का दिल्ली में ब्याया गया और जबरदस्ती शादी कराई, श्रीमती से बने कैसे, झगड़ा हो गया। श्रीमती भागे मैके, दौड़ा गुरु महाराज के पास गया, महाराज जी मेरे गल की फा पा देता है, हमसे नहीं निपटा निपटा। सत्संग चल रहा था। महाराज जी ने कहा, अरे भाई मुझे क्या पता क्या शादी होती है, क्या जगह होता है, हमें पता नहीं। खंडानंद तूने सारा कुछ किया है, जरा इस लड़के को समझा दे। स्वामी खंडानंद ने थोड़ी सी ट्यूशन दी, कहा चिंता क्यों करता है, तू मस्त रहो। युक्ति से मुक्ति होती है, तो युक्ति बता दी। और महाराज जी ने हुक्म दिया, तुझे आज्ञा ऐसे निभानी है। फिर निभाई, और जब सब काज पूरे हो गए तो मैंने कहा, अब ये मुझे दे दो, बूढ़ा हो गया, तुझे क्या करना है। कहनी बड़ा चालाक है,
ले जाओ तुम्हें दूंगी, ध्यान रखना इसका। मैं कहा मैं कोई ऐसी बात नहीं। मैं क्या रुपये कितने लेने ना? कहते 20,000। मैं 20,000 रुपया दोनों को बांटना पड़ेगा आधा आधा, 10 रह गया। मैं कुछ नहीं लेती, ले जा। उसने मुझे दे दिया। अब मौज से रहे। मैं क्या बता रहा हूं, कृपा और आज्ञा, गुरु आज्ञा और गुरु की कृपा, ये समझना बस। बिकना पड़ता है, मन की छोड़ना पड़ती है। मन मतंग मानता नहीं तो भाई फायदा ही फायदा, और है क्या दुनिया में। तो सतगुरु की मेहर कृपा क्या होती? गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो जाने सो अधिकारी, जो ना जाने सो ना कारी। तो मैं कह रहा था कि नहीं, बहुत लोग नाम लेते हैं, और ये क्या बात है क्या, जो बहुत सारे लोग, आपको पता है, मैं ज़्यादा किस्सा क्या लंबा करूं, जितना बच्चे जन्म लेते हैं माता पिता के आगे, 2, 4, 5, 6, 8, 10, अब तो 2 ही हैं, शायद 3 हो ही नहीं कहीं। तो क्या उनका एक स्वभाव होता है? नहीं, भिन्न होते हैं। एक बार श्री महाराज जी कहने लगे, गुरु कृपा पर बता रहा हूं, और सेवक कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, इनको जानना बड़ा मुश्किल है। तो महाराज जी बताने लगे, गुरु नानक एक बार रैदास अपने गुरु के पास गए, बस नाम लिया, फिर जिंदगी में मेल नहीं हुआ, है ना। फिर गुरु नानक क्या बन गए? सौदा कर दिया, बिक गए, हो गया। हजूर इस बात को बड़ी सहज से समझाते, कहते एक दिन चिच्चड़ हमेशा वही चिपका रहता है जहाँ दूध होता है, उसे दूध नहीं मिलता, वो खून ही पीता रहता है। आहिर थोड़ी देर के लिए आता है, थपका थपका लगा के बाल्टी भर के ले जाता दूध की। वो दूध कौन सा है जो पीना है? आध्यात्मिक लाभ उठाने वाले बहुत कम होते हैं, वो बाल्टी भर के ले जाते हैं। और दुनिया की कामनाएं सब हाय हाय बाबा बोर्ड, हाय हाय गुरु महाराज कर। तो क्या गुरु महाराज जी को ये को अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं, गुरु महाराज जी को बहुत अच्छा लगता है। महात्माओं ने उलामा दिया गुरु महाराज जी को, जो आता है उसको धन संपत्ति दे के माला माल कर देते हो, वो भजन करेगा महाराज जी। कहते तो मैं क्या करूं, मैंने जो मांगा दे दिया, जो मांगा मैंने दिया, उन्होंने खुद निपटना उसके साथ रे, मेरा क्या। कहने लगे सोना देकर कोई पित्तल मांग ले तो हमें क्या घाटा। सतगुरु के साथ जो स्नेह प्यार है वो सोने वर्गा है। हम बहुत प्यार करते हैं, सेवा करते हैं, नाक रगड़ते हैं, और मांगते क्या है? दात। दात प्यारी दातार बिसरिया। गुरु मैं कहने लगे मेरा क्या घाटा है, मेरे से तो सोने वर्गा प्यार करते हैं, सेवा करते हैं, वो मांगते हैं कूड़ा ले जाए। महाराज जी फिर होगा क्या, होना क्या है?
चक्रा मारते मारते जन्म बीत जाएंगे, पेट भरेगा नहीं, वो चीज़ नहीं मिलेगी। कौन सी? वो वस्तु, अपना आप। वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ किस बिंद आवे हाथ। सतगुरु बता देते हैं वो वस्तु यहाँ है, पर उधर ये जाता नहीं। आज मैंने देखा एक मूर्ति रखी थी, राधा और कृष्ण। कृष्ण बंसी बजाता है ऐसे, और राधा उसके कंधे पर सिर रखी हुई है। फोटो को स्टैचू बना। मैं भाई ये क्या बना है तमाशा, समझे? मैं राधा सुरत है, हमारी चेतना, सेंसिंग पावर। राधा वो है, वो अपनी सेंस, गुरु ने जो शब्द दिया उसमें लगा दो तो क्या होगा? अपने आप बंसरी बज जाएगी, नाद चलेगा। दुनिया में केवल नाद है और कुछ नहीं है, साउंड है। और जिसने, पर बहुत मुश्किल बात, मालिक तो महाराज जी तो सिर पर हाथ रखते तत्ते रहेगी, बाजे भी बजने लग जाते, हर मौज चली जाती। पर वो देख कर मुड़ वहीं आ जाते। कौन? इंद्रियों के विषय, रस, भोग, विलास, मान, समान, हानि, लाभ, जश अपजश, मेरा तेरा, ये बखेड़ा। ये बखेड़ा तो क्या हम छोड़ दें काम काज करना, अपने आप को ना संभाल लें? अरे नहीं, महाराज जी ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी, दुनिया में कैसे रहना। महाराज जी ने बोला, बेटे सिनेमा देखने जाते हो ना, वो झूठ होता है, उसको देख के कितने खुश होते हो, पर सिनेमा में कोई मर गया, कोई उजड़ गया, कोई बस गया, कोई सेठ बन गया, कोई कंगाल हो गया, दुखी होते हो, क्योंकि झूठ है। ऐसी दुनिया में रहोगे तो हानि लाभ जश अपजश बहुत देखना पड़ेंगे, लेकिन हम उसको सच मानकर, झूठ है देखो रहो ऐसे ही करना है। झूठ के पास रहो, झूठ को बरतो, झूठ जानकर तो आपको कोई क्लेश नहीं होगा, तब हमारी ये वृत्ति शांत रहेंगी। ऐसे ही जैसे सिनेमा देख के आगे वह बड़ा कुछ हुआ, लेकिन अगर आप नहीं समझे तो क्या होगा? फिर वही होगा। एक जाट सिनेमा तो देख रहा था, देखा तो सीन बड़ा पैड़ा, और देखो बे सबके सामने ये क्या करता है, लाठी उसके हाथ में थी, मारी, पर्दा फट गया, क्योंकि उसने झूठ को सच समझा। सब लोग हंसने लगे। झूठ में बरतो, सच में जियो, ऐसी कला सतगुरु दिखाते हैं। नहीं समझे? झूठ में बरतो, झूठ को बरतो और सच में जियो। हजूर कहने लगे, कैसे? कहने लगे, एक दिन वो रामलीला हो रही थी तो वो हनुमान का पाठ करना था, तो हनुमान कहीं मजबूरी के लिए चला गया, जो हनुमान का पाठ करता था। उन्हें देखा हनुमान किसु बनाओ, उन्हें बोला कि उर्दू हलवाई बैठा था, बेचारा बड़ा मोटा ताजा। उन्हें कहा कि ये तो हनुमान बड़ा बढ़िया जचेगा। कहा जरा हनुमान बनना, मुझे आता ही, मैं एक ही बात कहनी है, बस हनुमान अकड़ कर चला जा चल रावण के दीवार, रावण बैठा होगा, रावण एक बार कहेगा, अरे तुम कौन हो रे बंदर,
तू कह देना मैं राम दूत हनुमान हूँ, बस वो गल ही कुछ नहीं है। इन्ना किसी ने खूब याद कर लिया, खूब याद कर लिया। आ गया हनुमान करके, बड़ा बढ़िया हनुमान बन गया। जिस व्यक्ति रावण बैठा था और रावण ने जब कड़क के कहा तलवार निकाल कर, बना रे बंदर तू कौन है? कहता मैं रुल्दू हलवाई हूं। भूल ही गया, भूलो नहीं, याद रखो। परंतु अभी क्या कह रहे थे? पर्दा, जीव और ब्रह्म का पर्दा। पर्दा ना उठाओ भेद खुल जाएगा, पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। ये पर्दा बनाए रहे तो ठीक है, परंतु पर्दे में रहना है, वो तो जानना है, सच को पहचानना। पर्दे में बड़ा मजा, पर्दे में आनंद है, पर्दे में सब कुछ है। पर्दा खुल गया तो की के रह गया, नहीं समझे? हाँ, पर्दा, जीव और ईश्वर का पर्दा बना ही रहे। कैसे? हनुमान और राम की बात बताता हूँ। राम कहने लगे, बता रे हनुमान, मेरा तेरा क्या रिश्ता है? कौन है तू? तो महाराज, आप मेरे भगवान, मैं आपका सेवक। अच्छा, मैं भगवान, तू सेवक हो गया, तो ये बता फिर क्या होगा? कहते ये तो शरीर के पर्दे में कि मैं सेवक बना हूँ, आप भगवान बने हो। जब पर्दा खुल गया तो जो तू सो मैं, यानी शरीर का पर्दा फट गया तो क्या ये फिर कोई पर्दा नहीं हुआ, जो तुम हो सो मैं हूँ। हाँ, तो इस शरीर के पर्दे किस लिए बनाए हैं? जो गुरु चरणों में लगे रहो, सेवा कमाते रहो, वो और नहीं तुम और नहीं, पर ड्यूटी अपनी देते रहो, जैसा भेष वैसा काम करते रहो, गुरु माँ सेवक बने रहें। तो खैर, मैं क्या कह रहा हूँ, व्यास पूजा आ रही है, व्यास पूजा आ रही है। सतगुरु की पूजा करो, मन से पूजा करो, तन से पूजा करो, शब्दों से पूजा करो, आँखों से पूजा करो, कानों से भी पूजा करो। आखिर सतगुरु देखना, कन्नी सतगुरु नाओ, जीवा जतगुरु नाओ, दरगे पाइए सौ। अखा बाजों देखना, बिन कन्नों सुनना, जीवा बाजों बोलना, बिन हाथों करना, पैरा बाजों चलना, नानक जीवत मरना, खसमें मिलना। हाँ चलो कोई बात नहीं, पता नहीं आँखों के बगैर कैसा देखा जाता है। भाई आँख नहीं देखती, देखने वाला और है, कान नहीं सुनते, गाड़ी नहीं चलती, चलाने वाला और है, वो पीछे है। ये सारी इंद्रियों को गो कहते हैं। बिंद ड्राइव करने वाला, उसको देखो। जब तुम भजन करते हो, आँख की जरूरत पड़ती है, कान की जरूरत पड़ती है, जीवा की जरूरत पड़ती है, हाथों की जरूरत पड़ती है, पैरों की जरूरत पड़ती है कोई, फिर भी तुम सब कुछ करते हो। तो करे जाओ, आगे बढ़ो। नहीं होंदा बाबा, डर लगता है। कोई बात नहीं, नाम जपो, भजन करो, सेवा में लगे रहो। बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे समझाऊं, क्या सेवा करें? बच्चों को नहीं पालें, नौकरी ना करें, पूछो ना मेरे से, नौकरी ना करें, बच्चों को ना पालें, अरे सब कुछ करो। समझ गलत है,
समझना यही है। गुरु महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं सब कुछ करो परंतु अनेक नहीं एक होकर, एक को सिमरिए नानका, जल थड़ रहे समाए, दूजा काय सिमरिए, जम्मे ते मर जाए। एक जो सब में है उस एक को देखो। शक्लें बुत अनेक हैं, सौदा सब में एक है, उस एक का सिमरन करो। अनेक में मत भूल जाओ, सब में एक सतगुरु, सब में एक मालिक बसता है, उस एक से संबंध रखो। प्यार एक से, व्यवहार अनेक से। प्यार एक से, व्यवहार अनेक से। गई बहू गई, ब्याह हो गया तो सौरे चली गई, सौरे चली गई तो उस ब्याह तो होया एक नाल, पर उत्थे जाके ड्यूटी सारिया नहीं देना पैनी है। वो देवर जेठ बनानी, दरानियाँ जेठानियाँ बनानी, वो सौरे पतरौरे, वो भूआ शूआ कितने होते हैं हे भगवान। पर वो कैसे ड्यूटी देती है बोलो भला? तो वो एक को याद करती है, अपने पति देव को, और सोचती है ये पति का क्या लगता है, फिर सेवा करेगी। ये पति का क्या लगता है, फिर सेवा करेगी। और जो सेवा कर रही है पति की प्रसन्नता के लिए, हंस हंस के सेवा कर रही है। और जो पति का कुछ भी नहीं लगता उसको कहेगी आओ ये पानी पी लो, यहाँ बैठो। तो पूछेगी कौन हो, पहचान तो दसो अपनी। पर वो पति का कुछ लगता ही नहीं जो उसने बताया। अच्छा जी वो आन के घर पे आ जाइयो, नमस्ते। ऐसी ही एक मालिक सबका है, हमारा भी वही मालिक जो सबका है। अब बाकी क्या रह गया, उसे एक को देखना, बस सारा काम हो गया। पीछे की रह गया, कुछ भी नहीं, बस ये रह गया। क्या रह गया बताऊं? राजा जनक जहाँ था वही रहा। अष्टावक्र ने वहम निकाल दिया, क्योंकि अष्टावक्र ने कहा ज्ञान तब दूंगा, पहले मन दे दे। अब मन दे दिया। अब आप मन दे दिया तो आपने किसी मुझे दे दी, आप यूज करोगे उसे। अपनी संकल्प शक्ति गुरु अर्पण कर दी। गुरु कहे सो कार कमावे, गुरु की करने कावे दावे। अब सुनिए, खत्म। मन दे दिया, ले ज्ञान। हाँ तेरी की शर्त है, घोड़े की कहाँ पे पैर रखेगा मिल जाएगा, चलो रखो। एक पैर रखा, दूजा उठाया, दत्त तेरे की, मैंने कहा एक पैर रख। किसकी आज्ञा से दूसरा पांव उठाया तूने? खत्म। अब गुरु कहे, अब वो कहता क्या, अब कोई तुम्हारे से तुम्हें कहता मेरी बात सुन, तुम अपनी सेंस, अपने तवज्जो, अपनी नज़र उस तरफ लगाई हुई है, वो कुछ कहता ही नहीं है। ये तो सुन, कहता ही नहीं है। अरे 3 मिनट के बाद बेसुध हो जाओगे। क्यों? चलिया नहीं, मन रुक गया, ब्रेक लग गई, दे दिया, दूसरी जगह जाना ही नहीं है। क्या? चित्तवृत्ति निरोधा सा योगा। जो तुम सिमरन भजन करोगे चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगी, बस बात खत्म। मुक्ति सुख कहते हैं पूरा खाली हो जाना। अब उसके बाद क्या? तन गुरु महाराज जी का, मन गुरु, तन मन धन अर्प गुरु को हुक्म मनिए पाइए। मेरा क्या रहा? तो वही राजा जनक वही काम करता रहा। क्या राज्य मेरा, तू मेरा, तेरा मन मेरा, तन मेरा, सब कुछ मेरा, कार्य मेरा, तेरा है क्या? तो बदहे राजा जनक हो गए, जीवन मुक्त हो गए। जीवन कुछ भी नहीं बदला। मैं मर गया,
तो तू 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 रह गया, तेरा 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 तेरा, बस। बड़ी मुश्किल बात कहने को मैं भी कह देता हूँ, फिर मैं कलपता क्यों हूँ, फिर मैं दुखी क्यों होता हूँ। मेरा क्या बिगड़ गया, मेरा कौन मर गया, मेरा क्या बन गया। बच्चों को कुछ ना कहना, कुछ भी नहीं, अरे समझे। हाँ, कुछ नहीं, सतगुरु की सेवा करो और नाम जपो। 2 रोटियां खाओ, कपड़ा पाओ, छत है सोमो तो मस्ती हो जाओ। ये और कुछ मंगिया तब फिर जो पल्ले हैं सब कुछ चला जाएगा। जब डिमांड खत्म होगी, शहनशाह बन जाओगे। जब तक हमारी डिमांड बनी है, कामना इच्छा बनी हुई है, चैन नहीं लेने देगी किसी को भी। हाँ, एक इच्छा जरूर बनाई रखो, एक इच्छा जरूर बनाई रखो। कहाँ शर्म नहीं आती, आएगी मुझे आएगी, तुझे ना शर्माना। वो जाती ना बोई नवी नवी बोटी बन के सौरे, वो अपना मुँह सजाती रहती है, बिंदी लगाएगी, श्रृंगार करेगी, ब्यूटी पार्लर से जाएगी। वो कादे वास्ते है, अरे वो जिदे पल्ले पे जाओ खुश हो जाए मेरे ते। सतगुरु को खुश रखो, वो श्रृंगार करो, अपना श्रृंगार करो। मत ऐसा सोचो जो उसको अच्छा नहीं लगता, मत ऐसा बोलो जो सतगुरु को अच्छा नहीं लगता, ऐसा मत करो जो उसको अच्छा नहीं लगता। हम उसके लिए जीना, बात खत्म। कितना सौखा तरीका, पता चल गया ना। और वो पति, वो परमेश्वर पति कैसे खुश होगा। और सुहागनी किसमें तो शो पाइए, आप कमाइए ता शो पाइए। गए थे बिकने, खरीददार हो गए। बिकने गया ना मार्केट में, उसे जाके खरीदार हो गए। अब तुम बिक जा, बिकने आया। इसी प्रकार सतगुरु के होके जियो। बहुत नज़दीक मंजिल है, दूर नहीं। हाय, एक दिल में 2-2 मोहब्बतें समा नहीं सकती, एक दिल में 2-2 मोहब्बतें नहीं समा। अब एक बात क्या कि विराम लेता हूँ। जीव अनेक एक भगवंता, परवश जीव सो वश भगवंता। जीव वह है जिसके दिल दिमाग में अनेक शक्लें, सूरतें, डिज़ायर, अनेक स्वाद, रस, अनेक उसके समान। बन जाओ, फिर स्टोर बन जाओ, स्टोर कीपर बन जाओ। जीव अनेक एक भगवंता, जिसके दिल के अंदर एक के लिए है। बहुत कुछ वो करता है एक के लिए, एक का ध्यान रखता है सब कुछ करता हुआ, वो एक सतगुरु। मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँगा, नहीं कोई नहीं, ठीक ही है वक्त। और सच पूछो, मेरा बोलने को दिल नहीं करता। बोलता हूँ तो मैं जो मुंह में आया बोलता जाता हूँ। मुझे नहीं पता सब्जेक्ट क्या था। सब्जेक्ट है पूजा का, पूजा। पूजो राम एक ही देवा, कोई दूसरा काम नहीं। इसलिए सदा लगे रहो, लगे रहो। मन से पूजो, तन से पूजो, मन तन लगा दो गुरु चरणों में, बांध दो उसके साथ। तो आप खुश रहो, आनंद रहो। जो ऊट पटांग कहा, छोटा मोटा कहा, आप याद रखो व्यास पूजा है ना, ये तो 24 को है पूर्णमासी, शनिवार। पर मैंने देखा पूरा महीना संगत पूजा ही कर रही है, पूजा भी कर रही है। क्यों? अरे वो है ना थोड़ा सा प्रशासन का बंदिश, इकट्ठे नहीं होना। गुरु महाराज के पास आते रहो, आके पूजा करते रहो, कोई बात नहीं। एक ही दिन पूजा घर में तो करनी है ना गुरु महाराज की पूजा।
हाँ, लेकिन ये पूजा प्रत्यक्ष समाज के बीच में की जाती है, व्यास पूजा। अपनी भावना क्यों? ये जो फैशन कैसे फैलता है, फैशन में पहनते हैं, 150 बंदा देखता है, वो भी फैशन पहन लेते हैं। सबके सामने पूजा करो, जिसे नहीं करना आती वो भी सीख जाएगा, दूसरे को शौक पैदा हो जाएगा। मिलजुल कर शुभ काम करना, सबके सामने ढोल बजा के करना कि सब सीख जाएंगे। और पाप करना तो चोरी बैठ के करो, किसी को पता ना चले, मत्ता कितने जिन्हें नहीं करना वो भी ना कर लावे। अच्छे काम समाज में किए जाते हैं। इसीलिए ये प्याज पूजा का एक दिन रखा हुआ गुरु पूजू का। सब अपने अपने थाल सजाओ, गुरु महाराज के पास आ जाओ, लाइन लगी रही है, सब देख रहे हो पूजा कैसे कर रहा, वो कैसे पूजा कर रहा, वो कैसे पूजा कर रहा, सब सीखो। तो कोई बात नहीं, आप तो सीखे हुए हो, इसलिए अपना पूजा करो गुरु महाराज जी की। घर में हर से पूजा करो, और सो जाते हो ना जब मंजी दे उत्ते, उदू भी पूजा करते करते सोया करो। अभी नहीं पता, अरे किसी ना लड़ाई हो जाए तो तुसी जिहड़े सो गए तो गुस्सा चढ़िया होवे तो मंजी ते लेटे लेटे नहीं लड़ते रहते उहदे नाल, बोलते नहीं। तो क्या पूजा नहीं कर सकते? प्यार हो गया जिसके साथ, तो लेटे लेटे क्या आप मन को रोक रखेगो? नहीं रोक रखोगे। अरे नहीं समझे, अरे बड़ा सौखा काम है। हाँ हाय, वो तो कहीं चोट दे के चला गया, या एक नज़र से देख गया फिर भी नींद नहीं आती, या 2 करारियाँ सुना के चला गया तो नींद नहीं आती, मन उसके पीछे लगा रहता है। गुरु महाराज के पीछे क्यों नहीं लगता? लगाए रखो। हाँ चलो कोई बात नहीं, ख्याल कहीं और चला गया था। अब नहीं कहता, किस्सा लंबा हो जाता है। उलझे रहो, मन से भी गुरु महाराज से उलझे रहो, तन से भी उलझे रहो। हाँ तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैं एक पूजा की बात कही कि तन से मन से सदा पूजा करते रहो। सबको अंदर एक मेरे मालिक का है, वो मेरा मालिक सबका मालिक है, मेरा भी मालिक है, इसलिए मेरा उसके साथ रिश्ता है। उसको पहचाने रखो। 2-4 बातें कहीं उल्टी सीधी याद रखो, मैं विराम लेता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। एक सूचना देनी है मैं, अब मिशन के प्रोग्रामों की सूचना सुन लो। 15 अगस्त को नंगली साहब में मीटिंग है, जनरल बॉडी की मीटिंग। टेलीफोन पर मैसेज चले जाएंगे। 15-14 अगस्त को शनि एतवार जनरल बॉडी की मीटिंग में पहुंचो। और श्री स्वामी गुरुशरण का भंडारा 6 को योग कंप लगेगा, 12 तक चलेगा। 12 को स्वामी खंडानंद जी का भंडारे का भोग पड़ेगा। स्वामी गुरुशरण के भंडारे से शुरू होकर स्वामी खंडन के भंडारा के जब भोग पड़ेगा, कि बीच में 12-13 दिन है, फिर जो कंप चलता रहेगा तपोवन में। आप जो खाली हो वो आओ तो अच्छा है। थोड़े दिन सौरे पेके बंदा जाता घूमन चला जाता हिल स्टेशन दे, वो भी तो बंद हो गए हिल स्टेशन। नंगली साहब नहीं बंद होया, कदी कदी हफ्ता 10 दिन वास्ते आके रह जाया करो आराम नाल। मैं महात्मा जी को बोला जो आए उसे रात रहने के लिए जगह दे देना और भोजन दे देना खाने को, और उसके बाद फिर उसे फ्री छोड़ देना, देखेंगे क्या करता है। कि सोए रहते हैं, कि सेवा ढूंढते हैं, कि घूमते फिरते रहते हैं, कि 2-4 मिल के गप्पे मारते रहते हैं। अध्ययन, अभ्यास, निध्यासन, चिंतन भी करते हैं, है नहीं? बहुत थोड़े लोग। तो वहाँ जाके क्या करना है? हाँ मैं क्या बताऊँ, मेरा दिमाग बड़ा ख़राब है। जब गुरु आश्रम पर जाओ, तीर्थ पर जाओ, एक टाइम रोटी खाओ। वहाँ का वातावरण बड़ा शांत होता है।
वहाँ हमारे विचार सारे दगद हो जाते हैं, लंगड़े हो जाते हैं, जिससे आलस आकर नींद आती है, अब सो जाओगे। रोटी कम खाई होगी तो आपका शरीर चेतन रहेगा। उस चेतना में आप उस रस को महसूस करोगे जो उस तीर्थ पर रस होता है। नंगली साहब में क्या रस है? आध्यात्मिक रस है। वहां जाकर आप खूब खाओगे तो मजे से सो जाओगे, जाग नहीं आएगी। चेतन रहोगे, आध्यात्मिक रस है वहाँ। वो क्या है? वो हमारे मन को ब्रेक दे के संकल्प विकल्प कम हो जाता है, चिंताएं कम हो जाती हैं, फिक्र चिंता नहीं रहता। घर में जो हमारे विचार हमारे खून पीते हैं वह उन्हें ब्रेक लग जाती है। ऐसे रहो। ये बात में ये बात समझ नहीं आती, पंजाबियों को नहीं समझ आती सिर्फ, लेकिन हिमाचल वाले, जम्मू वाले, दूसरे सब लोगों को पूरी समझ आती है। नहीं तो भागवत कथा शुरू होगी 29 नवंबर से लेकर 5 तक, दिसंबर तक एकदम आते हैं, फुलाहार खा के बैठ जाते हैं, 4 सेकंड में बैठे रहते हैं, पूरी कथा सुनते हैं, ना उन्हें आलस आता, नींद आती। और पंजाबी खाई खाई के, हाँ, जहाँ जाओ वहाँ का संयम नियम बरतो, तब वहाँ का रस स्वाद आपको आएगा। ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं फिर भी कहता हूँ, चाहे कोई 6 बार खाए खुआओ, चाय पियो, काफ़ी पियो, खाओ, आए तो हैगे हो ना, आप पे आदत बन जाएगी कभी कभी। हाँ, कोई बात नहीं। तो नंगली साहब जाकर संयम नियम से रहकर 15 दिन महीना भजन अभ्यास करो, सत्संग किताबें पढ़ो, फिर पता चलेगा हाँ हम कहीं गए थे, हमें कुछ वहाँ मिला देखने को। तो ऐसे समय समय पर जरूर जाना। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, सांचे दरबार नगर निवासी भगवान की जय।